देखो तुम लोगों को बताया गया कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अच्छा, तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, कोई दिक्कत है? मतलब उसमें चर का घात कितना होगा, 2 होगा। एक चीज, दूसरा कि 2 ही चर होता है इसमें, ए बी सी वास्तविक संख्या, थोड़ा मुंह कम चलाना, दिमाग ज्यादा चलाना है। दो ए बी सी वास्तविक संख्या होता है और यहाँ पे चर जो है एक का घात एक्स स्क्वायर का घात 1 है। देख रहे हो बी एक्स का जो गुणांक है वो एक्स का घात कितना है, 1 है। अब कुछ आदमी जब सवाल को सॉल्व कर रहा था कि जैसे जांच कीजिए कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है, तो वहां पे इस तरह से आता था, जैसे ऑप्शन एबीसी वगैरह में दिया हुआ था 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ऐसा था ना? तो लोगों को समस्या आ रही है, घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, और आंसर में था कि द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका व्यापक रूप से तुम कंपेयर करोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है मगर एक्स ये रूट में है, रूट में नहीं आना चाहिए था। किस में आना चाहिए था? या तो x का मान 0 रहे, मतलब कि x रहे ही ना, और रहेगा तो उसका घात 1 होना चाहिए, न कि 1/2 होना चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरा बात की बहुपद का समीकरण बनता है, बहुपद का समीकरण बनता है, तो ये पहले तो बहुपद है ही नहीं, तो समीकरण कैसे हो जाएगा? बहुपद है नहीं है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम तुमको बताएंगे कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व कैसे निकालते हैं। द्विघात समीकरण का अस्तित्व ज्ञात करना। देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको विवेचक या विविक्तर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? देखो विवेचक जो होता है ना वही विविक्तर होता है। विविक्तर मतलब एग्जाम बोलता है कि जैसे कोई समीकरण दे दिया, बोला कि इसका विवेचक ज्ञात कीजिए, तब भी हम वही समझेंगे, और बोलेगा विविक्तर ज्ञात कीजिए, तब भी हम वही समझेंगे, और बोलेगा कि आप डी निकालिए, डी, तब भी हम वही समझेंगे। मतलब विवेचक को ही विविक्तर कहते हैं और विविक्तर को डी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया? हेलो, कहाँ खोई हुई है लड़की? देखो इधर, विवेचक या विविक्तर बराबर क्या होता है, डी होता है। मतलब विवेचक निकालने के लिए बोलेगा तब भी हम डी निकालेंगे, और डी निकालेंगे तब डी निकालेंगे ही, या फिर विवेचक भी सेम ही चीज होता है। बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम तुम लोग को ए बी सी इस समीकरण में जैसे समीकरण दिया होता तो उसमें ए का मान कितना, बी का मान कितना, सी का मान कितना है, इससे पहले बता चुके हैं, थ्योरी में बताए थे ना। अच्छा, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो इससे क्या निकल जाएगा, विवेचक या विविक्तर निकल जाएगा, यानी डी का मान निकल जाएगा। जब डी का मान तुम निकाले, और जब मान निकालोगे तो हो सकता है ना कि वो 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, या फिर 0 से छोटा होगा। तो हो सकता है कि अगर वो 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो मूल का अस्तित्व होगा। क्या होगा? मूल का अस्तित्व होगा। तो जब डी का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो मूल का अस्तित्व होगा। यानी इस स्थिति में हम समीकरण को हल करेंगे, इस स्थिति में समीकरण को हल करेंगे, यानी इस स्थिति में हम समीकरण को हल करेंगे। एक बात अब जैसे मान लो कि जब डी का मान तुम निकाले और 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर होगा जो प्लस में धनात्मक रहेगा वो 0 से बड़ा हो गया। अच्छा ठीक है, तो जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो उसका मूल का, उसमें मूल का अस्तित्व है, और क्या करेंगे,
उसको हम हल करेंगे। अच्छा ठीक है, तो जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल का प्रकृति जो होगा ना वो वास्तविक तथा भिन्न होगा। क्या होगा? मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक, वास्तविक तथा भिन्न होगा। मतलब जब तुम इसका मान निकालोगे तो x का मान, x का ये द्विघात समीकरण है तो इसका शून्यक 2 होगा, घात भी 2 होगा ना। मतलब x का 2 मान निकलता है। अभी तक हम हल करते हुए आ रहे हैं, कितना मान निकलता है? 2। तो x का जो 2 मान निकलेगा वो दोनों मान अलग अलग होगा। कुछ सवाल तुम सॉल्व किया होगा, उसमें 1/4 1/4 आया होगा, समान आया था ना? नहीं आया था समान? जब इस स्थिति में जब d का मान 0 से बड़ा होगा और तुम हल करोगे तो वहां पे क्या होगा? x का मान 2 अलग अलग मान आएगा, वास्तविक संख्या होगा और मूल भिन्न होगा। भिन्न मतलब अलग अलग, बट्टा भिन्न का मतलब अलग अलग होता है, बट्टा नहीं होता है। नहीं समझ में आया? तो मूल की प्रकृति जो पूछता है कि मूल की प्रकृति ज्ञात करता है, मूल कैसा होगा? वास्तविक तथा भिन्न होगा। ठीक है, जब d का मान 0 के बराबर होगा, क्या होगा? जब d का मान 0 के बराबर, d का मान तुम निकाले, d का मान कैसे निकालेंगे? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस, ठीक है। d का मान निकाले और तुम्हारा निकालने के बाद d का मान 0 आ गया, d बराबर क्या आ गया? 0। तो इस स्थिति में मूल का अस्तित्व होगा, मूल का, तो मूल का अस्तित्व होगा। यानी इस स्थिति में हम हल करेंगे, इस स्थिति में हम समीकरण को हल करेंगे। अच्छा ठीक है, हल करेंगे। तो इसमें मूल का प्रकृति कैसा होगा पता है? मूल की प्रकृति, जब तुम मूल का प्रकृति निकालोगे तो मूल वास्तविक होगा तथा समान, समान मतलब बराबर होता है। समान मतलब क्या होता है? बराबर। मूल जो होगा वो वास्तविक होगा तथा समान होगा। यहां तक नोट करो। देखो सुनो, नंबर 3 1 2 चल चुका था, तीसरा नंबर देखो क्या होता है। जब d का मान 0 छोटा रहेगा, 0 छोटा क्या होता है पता है किसी को? 0 छोटा क्या होता है? किसी को मालूम नहीं होगा? 0 छोटा कुछ नहीं, 0 छोटा कुछ भी नहीं होता है। जितना भी ऋणात्मक संख्या आता है वो 0 छोटा आता है, माइनस में। नहीं समझ में आया? जैसे -1 -2 -5, मतलब कि d का मान निकाले और वहां पे 0 छोटा मतलब ऋणात्मक कोई संख्या चला आया तो वो 0 छोटा हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ लोगों को पता ही नहीं कि पहले 0 छोटा होता क्या, तो कैसे काम चलेगा? 0 छोटा मालूम होना चाहिए ना। तुमको पढ़ाया गया होगा पूर्णांक संख्या से बीच में 0 होता है, इधर वाला 0 छोटा होता है, इधर 0 से बड़ा होता है। एक इधर भी 1 है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है, इधर 1 है, इधर 2 है। लेकिन इधर से इधर जो भी है वो 0 छोटा है, उधर जब वो 0 से बड़ा है जाने वाला। देखो मालूम ही नहीं कैसे, इतना कमजोर बच्चा नहीं होता है। देखो थोड़ा सा, जब d का मान 0 छोटा होगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व नहीं। तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, यानी इस स्थिति में हम समीकरण को हल नहीं करेंगे। थोड़ा समझो बात को। मूल का प्रकृति कैसा होगा? मूल का प्रकृति, मूल का प्रकृति वास्तविक नहीं अवास्तविक होगा। अवास्तविक क्या होगा? अवास्तविक। इसके बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स जब पढ़ाया जाएगा वहां पे
वहां पे जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण वो सिर्फ और सिर्फ इस पर दिया हुआ है, डी का मान 0 छोटा होगा और वहां पे मूल अवास्तविक होगा। इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, राइट है। तो वहां पर आ जाएगा, अभी नहीं, अभी तो यहाँ तो नोट कर लो। देखो हम इसी बात को हर्ट्स में समझेंगे, अगर नोट नहीं कर पाते हो तो बोलोगे तो हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि दोबारा हम इधर समझा तुमको भी लगे हो किसी को में छाप रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर्ट्स, जब मूल वास्तविक तथा भिन्न होता है तो क्या होता है? जब मूल वास्तविक तथा, इतना इंपॉर्टेंट बात है कि इसको 10 बार हम पढ़ाएंगे तुम्हारे क्लास में, तथा भिन्न हो तो, और उसमें भी थ्योरी में। जब मूल वास्तविक तथा भिन्न हो तो इसका मतलब है जब मूल वास्तविक तथा भिन्न है, जैसे बोला सवाल में बोला कि मूल वास्तविक तथा भिन्न है, तो इसका मतलब डी का मान 0 से बड़ा कर देंगे। बोलता है कि मूल वास्तविक तथा समान है तो डी का मान बराबर 0 कर देंगे। नहीं समझ में आया, वहां पे सोचेंगे कि क्या करेंगे, तो डी का मान यहाँ पे 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब डी का मान होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके, 0 के। एक चैप्टर है असमीका, ये असमीका का चिन्ह होता है, जैसे ये भी समीकरण के तरह ही काम करता है, मगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, तुमको उसका आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम पढ़ा नहीं रहे हैं। माइनस 4ac को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तुमको लगता है कि पहले बराबर में ही उधर प्लस हो जाएगा, असमीका में बराबर उधर प्लस हो जाता है, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 4ac, मतलब अगर तुम यहाँ पे इसका मान निकालोगे, माइनस 4ac उधर गया तो प्लस हो गया, ठीक है। तो जब तुम मान निकालोगे तो बी स्क्वायर का जब स्क्वायर का तो बड़ा होगा, और 4 4 को a को और c को जब गुना कर दोगे तो वो छोटा होगा, तब तो घटा के g से बड़ा होगा। फॉर्मूला जो होता है बी स्क्वायर, यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान बड़ा रहेगा, इसका मान छोटा रहेगा, तब ना इस दोनों को घटाने के बाद बड़ा संख्या मिलेगा। नहीं समझ में आया? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमेशा बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा। एक दूसरा ये हो सकता है उसमें a या c माइनस में रहेगा, तो माइनस में तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो घटाना नहीं पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ जाएगा, तो डी का मान 0 से बड़ा आ जाएगा। मतलब तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जब बी स्क्वायर का मान बड़ा होता है 4ac से तो क्या होता है, मूल वास्तविक तथा भिन्न होता है। दूसरा समझो, जब मतलब इसको भी याद करना पड़ता है, एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है यदि a x प्लस b प्लस c बराबर 0 का मूल वास्तविक तथा भिन्न है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, b का मान ग्रेटर देन 4ac। अगर ऐसा दिया रहेगा d का मान 0 से बड़ा तभी सही है, ऐसा नहीं दिया रहेगा तो कभी कभी ऐसा दिया जाता है, मतलब इसका हर लाइन आंसर है। नहीं समझ में आया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण दिया हुआ, अब बोलेगा कि मूल वास्तविक तथा भिन्न है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है या फिर निम्नलिखित में कौन सही है, तो वहां पे कभी कभी देता है ऐसे दे दिया, डी का मान 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होगा, तो तुम टिक मार दोगे। मान लो अगर ऐसे नहीं दिया हुआ है तो ऐसे दे देगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा रहेगा 0 से, तो उसमें टिक मार दोगे। कभी कभी ऐसा भी नहीं होता है, उससे भी आगे सोच लेता है, तो बी स्क्वायर बड़ा होगा 4ac से, तभी टिक मार दोगे। ये तीनों बात तुमको याद रहेगा तब ना तुम पढ़ाई करोगे, और देख रहे हो दीवार कितना है, खम्बा कितना लगा हुआ है, काम चलेगा? नहीं चलेगा। समझो, कोई भी तुमको पढ़ाएगा तो जितना वो शब्द को जितना आसान भाषा में समझाने की कोशिश हो वो कर सकता है, तुमको घोर के पिलाने वाला काम कोई नहीं कर सकता, धरती पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो थोड़ा भी, अब कोई तुमको 80% दे रहा हो, तुम अपने आप से 20% में स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, तो जीवन में सक्सेस कैसे करोगे? करोगे? नहीं करोगे। देखो, जब मूल वास्तविक तथा समान मतलब बराबर होता है, समान मतलब बराबर, नहीं समझ में आया? तथा बराबर हो तो जब सवाल किसी को कुछ, जैसे कोई सवाल पूछ रहा है हमसे, कोई भी पूछ रहा हो, चाहे बोर्ड पूछ रहा है, वहां पे हम समझा रहे हैं, तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझो, क्योंकि एक बात सोचो कि अगर यहाँ पे अगर कोई सवाल हम तुमको समझा रहे हैं तो पूरे क्लास में सबको समझा रहे होते, लेकिन किसी को अगर कोई बता रहे तो उसको सिंगली विद्यार्थी को बता रहे होते, तब हम तुमको बताएंगे और तुम्हारा ध्यान इधर उधर रहेगा तो काम नहीं चलेगा। एक चीज। दूसरा बात ये कि उस समय अगर तुमको डाउट होता है तो उस समय तुम स्वतंत्र हो पूछने के लिए कि इसका मतलब कैसे हुआ, ऐसे था वैसे कैसे नहीं हुआ, और तुम उस समय नहीं पूछ के फिर बाद में पूछोगे तो ज्यादा दिक्कत होता। समझो, जब मूल वास्तविक तथा बराबर हो तो क्या होगा, डी का मान 0 के बराबर, लेकिन डी का मान होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नहीं समझ में आया क्या रे? बी स्क्वायर माइनस बराबर 0 का होगा, और इसको तुम अब तो यहाँ समीकरण ना माइनस 4ac उठ जाएगा तो प्लस हो जाता है, बी स्क्वायर बराबर 4ac के होगा। मतलब कि अगर तुमको देता, क्या देता है सवाल में
कि मूल जैसे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल वास्तविक तथा समान है या फिर बराबर है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो डी बराबर 0 दिया तो उसमें टिक मार सकते हैं। अगर उन्हें दिया अगर ये दे दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac तो उसमें भी टिक मार सकते हैं। अगर ऐसा दिया तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं दिया तो बी स्क्वायर बराबर 4ac तब भी टिक मार सकते हैं। मतलब ये जितना अभी आज जितना पढ़ाया गया वो सब हर हमेशा तुम्हारी जबान पर याद रहना चाहिए, और नहीं याद करते हो, नहीं मेहनत करते हो तो उसके एग्जाम में तुमको फेल होने से बचाएगा। अदर विषय जितना होता है ना, लोग बाकी विषय में कैसे फेल करते हैं वो तो नहीं कर सकते। गणित में फेल करता तो हम मान लेते हैं कि वो बहुत कमजोर था तो फेल कर गया, बाकी विषय में फेल नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग बाकी विषय में फेल कर जाते हैं। एक बात। दूसरा बात ये कि गणित ही एक ऐसा विषय जिसमें तुमको एक नंबर भी चाहिए, तो उसके लिए तुमको ना कुछ याद रहना चाहिए और सवाल को सॉल्व करने आना चाहिए, तभी तुमको एक नंबर भी मिलेगा। बाकी तुम भगवान भरोसे एक नंबर भी नहीं ले सकते हो। नहीं समझ में आया? हाँ, तुम धोखा से 50 को रंग करके चले आए। कुछ आदमी को यहाँ तो क्या होता है, एग्जाम रूटीन को सेट करता है, उसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स ही डाल देता है। लो, बच्चा को तो एक्सपीरियंस था नहीं, पहला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आ गया, एक तो सवाल सॉल्व नहीं कर रहा था, सबसे डिफिकल्ट उसके लिए वही था और रूटीन में वही डाल दिया गया पहला दिन एग्जाम में। अब एग्जाम में गया, वहाँ 5 क्वेश्चन बनाया, कॉपी छीन लिया, गया। तू 50 को रंगबो करता, उसमें धोखा से तुम्हारा 10 को सही होता, चाहे 20 को सही होता, वो भी तुम्हारा गया कम से। नहीं समझ में आया? तो मेहनत करना पड़ेगा, और जिसको आएगा उसके लिए पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन बनाना मुश्किल से 1 घंटा से 1.5 घंटा बहुत हो गया, बाकी वो 1.5 घंटा बैठ के टाइम पास करेगा। आएगा तब, नहीं आएगा तो उसमें छापेगा, वो काट देगा, तू भी काट देगा, ऐसे चलता रहेगा। कोशिश करो इसका नौबत नहीं आए। जिसको दोबारा समय मिला उसको तो और पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और जिन लोगों को फर्स्ट टाइम है वो फर्स्ट टाइम में इतना मेहनत कर लो कि उसको सेकंड टाइम का आवश्यकता ना पड़े, एक नंबर। दूसरा नंबर ये कि फर्स्ट टाइम में वो इतना अच्छा मार्क्स लाए कि लगे हाँ हम कुछ किए। नहीं समझ में आया? देखो अभी के समय में सेकंड डिवीजन लाना, थर्ड डिवीजन लाने वाला का तो इज्जत होता है नहीं, फर्स्ट डिवीजन वाला की इज्जत नहीं होता। इज्जत आप उसका होता है जिसका 400 प्लस मार्क्स आता है। तो उस तरह से मेहनत करोगे तब होगा। आप मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ देखते रहोगे, सुनते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे तुमको याद करना पड़ेगा कि जब मूल वास्तविक का बराबर या समान होता है तो डी का मान 0 के बराबर होता है। एक चीज दूसरा कि बी का मान 4ac बराबर होता है 0 के, या फिर बी का बराबर होता है 4ac के। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नोट करो। नंबर 3 में देखो तुम कि जब मूल अवास्तविक हो तो क्या होता है? डी का मान 0 से बड़ा नहीं है, छोटा है। 0 से जिधर मुंह घुमा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, जिधर मुंह नहीं घुमा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मुंह जिधर घुमा है उधर बड़ा, तो घुमा उधर तो 0 बड़ा है, डी छोटा है। नहीं समझ में आया? दूसरा कि डी का मान होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा। तीसरा कि माइनस 4ac इधर माइनस में उधर तो बी स्क्वायर लेस देन होगा 4ac से। मतलब कि तुमसे कोई पूछता है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल अवास्तविक है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो डी का मान जो छोटा होगा उसमें टिक मार सकते हो। टिक मारने वाला नहीं होता है, पेंट करने वाला होता है, लेकिन मार सकते हो सवाल बनाते समय। दूसरा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? 0 से छोटा होगा। छोटा मतलब माइनस में चला जाएगा। दूसरा ऐसा हो सकता है बी स्क्वायर जो होगा वो छोटा होगा किसके? 4ac से। कोई दिक्कत है? अब समझो, पहले तुम यहाँ तक नोट कर लो। देखो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि तुम लोग को उत्तर निकालना आ जाए, ठीक है ना? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मूल ज्ञात किए बिना मूलों की प्रकृति बताओ, ठीक है? और समीकरण है तुम्हारा ये 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0। इसका मूल ज्ञात नहीं करना है, और क्या बताना? मूल का प्रकृति बताना। प्रकृति बताना है कि मतलब अस्तित्व चेक कर लेंगे अभी हम। प्रकृति मतलब कि मूल इसका वास्तविक है, समान है, असमान है, क्या है ये बताना है। एक चीज, अब मान लो कि अगर कोई आदमी होता ज्यादा तेज रहेगा तो वो क्या करेगा? 6 दूना 12, तो 6 दूना 12 का 6 दूना 12 हुआ। 12 का ऐसे गुणनखंड करेगा कि जोड़ने या घटाने बीच वाला संख्या 7 मिले, तो 4 के 12 होता है, 4 और 3 7 होता है। मेरे कहने का मतलब है कि इसका मूल निकालने के बाद बता सकते हैं इसका मूल अलग अलग हो गया, बता सकता है ना? वास्तविक तथा कुछ आदमी अपने आप को मात्र मुश्किल से 10 मिनट पढ़ा सकता है, उस जगह नहीं पढ़ा सकता है। उसके बाद 11 मिनट हो गया उसका ध्यान चला जाएगा, पंखा कई बार ना चला उस पर चला जाएगा। देखो
यहाँ पे मूल निकालना है। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी को तुम अलग अलग रख लो, तुम्हारे लिए जब तुम तेज बन जाओगे तो ए बी सी लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यहाँ ए बराबर क्या है, बी बराबर, अब लोगों को समझ में आई ना, सी बराबर कैसे पता चला, कहाँ से आ गया ए, एक्स स्क्वायर गुणांक ए होता है 6, एक्स का गुणांक बी होता है, यहाँ -7 है, -7 लिख दे। अचर पद सी है, सी 2 था 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मूल का प्रकृति बताना है, प्रकृति मतलब क्या निकालना, विवेचक, विविधतर या फिर डी निकालना, ठीक है। तो इसीलिए डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac, पहले फॉर्मूला याद रहेगा तब ना, क्या था बी स्क्वायर -4ac लिख दिए। अब बी का मान -7 है तो -7 लिखोगे, स्क्वायर तो स्क्वायर करोगे, कुछ आदमी बिना घेरे स्क्वायर कर देगा, गलत हो जाएगा। -4 ए का मान 6 है, सी का मान -7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 6 चक 24 दूना 48, कितना आया 49 में से 48 घटा तो 1 बचता है। ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, क्या है, 0 से बड़ा है ना, तो मूल का अस्तित्व है कि नहीं है, मूल का अस्तित्व, मूल का प्रकृति कैसा है, वास्तविक तथा असमान। असमान मतलब भिन्न मतलब असमान, भिन्न मतलब कुछ और होता है। अतः यहाँ पे लिखेंगे चूंकि d ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल वास्तविक तथा असमान मतलब भी नहीं होता, असमान है। इसमें तुम नोट करो, हम तुम लोग को अभी एक सवाल देंगे, बना के दिखाओगे। देखो तुम लोगों को बहुत समय लग चुका बनाने में, अब हम बताएंगे इस सवाल को। यहाँ पे ए बराबर कितना बताना है, √3, बी बराबर, सी बराबर -√3, इसीलिए डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac, बी का मान -2 का स्क्वायर -4, ए का मान √3 है, सी का मान बोलो ना -√3 है, इंटू दोगे तभी होगा, या फिर इसको घेर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो माइनस ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर भी धनात्मक संख्या मिलता है, तो 2 दूना 4 हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, और √3 को √3 से गुना करते हैं 3 होता है, और 3 चौका 12 4 16, 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, बड़ा होता है। देखेंगे चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है ना जी, इसीलिए मूल क्या है, वास्तविक तथा असमान को भिन्न भी कहते हैं, असमान है। इसको नोट करो, अभी हम एक सवाल देंगे, लोगों से नहीं बन पाएगा, नोट करो कर देखिए। देखो इस सवाल को हम सीखेंगे। सवाल क्या लिखा हुआ है कि के का मान ज्ञात करें जिससे दिए हुए समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो। मतलब आज जो थ्योरी चला है उस पर आधारित जो 2 तरह का सवाल बनता, वो सवाल अभी हम तुमको सिखा चुके हैं, अभी ये सिखाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। उस बाद कल हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि, मतलब कल जो है थ्योरी इस चैप्टर का खत्म करके उसके बाद हम लोग सवाल को सॉल्व करते हुए क्या करेंगे, चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा समझो, तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। बोला क्या कि इसका मूल क्या वास्तविक तथा समान है, तो ये लिखेंगे पहले यहाँ ए बराबर कितना है, बी बराबर, सी बराबर, कोई दिक्कत, चूंकि लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा चूंकि मूल वास्तविक तथा समान है, मूल वास्तविक तथा समान है, चूंकि वास्तविक तथा समान है। तो मूल वास्तविक समान, इसका मतलब क्या होगा, डी का मान 0 के बराबर होगा, तभी तो मूल वास्तविक समान होगा ना। जब डी का मान 0 के बराबर होगा तभी मूल वास्तविक तथा समान होगा, ठीक है। तो लेकिन डी का मान होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस बराबर 0। तो बताओ कि इसमें, या फिर हमको ये बताए थे कि जब बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है तो मूल वास्तविक तथा समान होता है, बताए थे ना। एक चीज है, दूसरा कि तुम इसमें मान डाल सकते हो, बी स्क्वायर का मान कितना देखो है, बी का मान -5 है, तो -5 डालेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, -4, ए का मान के है, सी का मान के है, बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और
-4 के गुने के स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। अब इन्हें के आके 2 के और 4 दूना 8 के -4 के स्क्वायर को उधर बुला के ले चले, कोई दिक्कत है? दिक्कत हो जाएगा? नहीं होगा। तो 25 बराबर क्या होगा 4 के। अगर हम इसको तुम्हारे सामने में लिख दे 4 के स्क्वायर बराबर 25 तो गलती हो जाएगा क्या? अरेंजमेंट से सजा दिए। जैसे x बराबर y था, जिस कहीं पे लिखा है y बराबर x, तो y बराबर x बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है x बराबर y बोलना, ठीक है? तो यहाँ पे वही किए कि के स्क्वायर। दूसरा बात यह है कि तुम अगर मान लो कि यहाँ पे तुम 25 को उधर ले चलते तो -25 होता, तो माइनस कर जाता, तो फिर 4 के स्क्वायर बराबर 25 बचता। उससे अच्छा कि -4 के स्क्वायर उधर लेके चले गए, उधर लेके चले गए तो 4 के स्क्वायर हो गया बराबर 25। इसका मतलब 4 के स्क्वायर बराबर 25 या 25 बराबर 4 के स्क्वायर, दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात है? एक ही बात है। ये 4 गुना में इधर आएगा तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25/4। ये के स्क्वायर के जब स्क्वायर जब इधर से उधर जाएगा तो प्लस माइनस चिन्ह के साथ रूट लग जाएगा। स्क्वायर जब इधर से उधर जाता है मतलब बराबर के इधर से उधर जाता है तो क्या होता है रूट में बदल जाता है, प्लस माइनस चिन्ह भी लग जाता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर 25/4। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और 4 का 2 लिखेंगे, अतः के बराबर प्लस माइनस 5/2। ये तुम्हारा आंसर रहा, नोट करो। देखो तुम लोगों को आज फिर पढ़ाया गया, उसको कल तो याद करके लाओगे। एक दूसरा कि प्रश्नावली 4.5 बना करके लाओगे। कोई दिक्कत है? हम आज यहीं तक रहेंगे। हाँ।